अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग के दानियाल अजीज को पार्टी का टिकट नहीं मिला और यही वजह है कि उन्होंने नून लीग को खुलकर एक्सपोज कर दिया। उनका कहना था कि नून लीग गरीबों की बात नहीं करती और ना ही महंगाई की बात करती है, बल्कि ये इशराफिया की पार्टी है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। दानिश साहब, ये अभी आपको नून लीग का सीनियर रहनुमा कहा जाए या सीनियर सियासतदान कहा जाए, आपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, तो इस वक्त पोजीशन क्या है आपकी? आप मुझे महंगाई के खिलाफ जिहादी कहें, नहीं तो ये अवाम पिस गई है, अवाम मिट गई है, अवाम का कोई पुरसाने हाल पूछने वाला नहीं है। लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठा ली, लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, लोगों के पास गैस के बिल देने के पैसे नहीं है। और बजाय इसके कि हम इसका कोई पुख्ता हल सामने लाएं या जिन लोगों ने इसके जिम्मेदार हैं उनकी ठीक जिम्मेदारी ठहराएं, उल्टा जो इसके बारे में बात करें तो उसके साथ वो हाल होता है जो मेरे साथ किया जा रहा है। और दानिश साहब, अगस्त 2022 से पीडीएम की हुकूमत आई, अप्रैल 2022 से शुरू हुई और अगस्त 2023 में ये खत्म हुई। इन 16 माह में महंगाई के खिलाफ आपके कितने बयानात रिकॉर्ड पर हैं या आपने हुकूमत पर कितनी तनकीद की, कितनी पॉलिसी से आपको इख्तिलाफ रहा? जी, मैंने बेशुमार मौके जितने भी थे, मैंने अपनी पार्टी को अंदरून मुख्तलिफ सतह पर बार बार उनको ये इस बात का इस तरफ मबजूल किया, उनको एहसास दिलाया और इसके बारे में बयानिया बनाने का भी बताया, लेकिन अफसोस है कि वो बात धरी की धरी रह गई। तो इस सूरत हाल में पार्टी को जो महंगाई का ये बयानिया नहीं बना सके, ये महंगाई जो है इसका जिम्मेदार इमरान खान है, सिर्फ कहने से तो नहीं हो जाना था। अच्छा, तो दानिश साहब, जब आप ये आवाज उठाते थे तो ये आवाज आपकी किस लेवल तक पहुंची, यानी कि पार्टी की टॉप लीडरशिप से भी आपकी बात हुई और फिर जवाब आपको क्या मिलता था? आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता था या कोई यकीन दहानी कराई जाती थी कि हाँ जी अगले 2-3 माह में आप कुछ तब्दीली देखेंगे? हर लेवल पे ये बात हुई है, हर लेवल पे बात हुई है और उसमें तस्लीम भी किया गया है, लेकिन वो लोग जो जिम्मेदार थे जिसमें मैंने निशानदेही की है माजी के अपने इंटरव्यूज में, वो इसका बयानिया बनाने से कासिर थे। उल्टा वो छोटी मोटी मीटिंगें कॉल करके तो गोगलों से मिट्टी झाड़ रहे थे। तो जो लोग आपको बताते हैं कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो आपके साथ सरीहन गलत बात कर रहे हैं। ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। आपने पूरी पार्लियामेंट ने कानून बनाया है कि ये महंगाई को कंट्रोल करना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सूबों के साथ क्या राब्ता है, क्या कंट्रोल है? कुछ भी नहीं है। तो फिर आखिरकार स्टेट बैंक को जिम्मेदार ठहराया, तो इसका मतलब है उनके पास वो जरिए हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से कासिर है, क्योंकि उस कंट्रोल करने से जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो अमीर तबका है, उसको ठेस पहुंचती है और बजाय उनको ठेस पहुंचाने के इन्होंने गरीबों का जनाजा निकाल दिया। ये हकीकत है पाकिस्तान की। तो दानिश साहब, इसमें जो सबसे मरकजी किरदार थे शहबाज शरीफ साहब, जो कि ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर थे, कैबिनेट के बॉस थे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो कि इनिशियली मिफ्ता इस्माइल साहब थे, फिर इसहाक डार साहब आए और फिर इन सब के बॉस लंदन में मौजूद थे मियां नवाज शरीफ साहब। इन चारों शख्सियात से आपकी सिलसिले में कोई बात हुई, कोई मीटिंग्स हुई, अपने रिजर्वेशंस आपने इन चारों में से किसी के सामने स्पेसिफिकली रखे और इनका फिर उस पर क्या जवाब आया? जी बिल्कुल रखे और उन्होंने तस्लीम किया कि ये बहुत अहम इशू है, शायद सबसे अहम इशू है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। मेरी तो सिर्फ इतने बयान थी कि इसका बयानिया बना लिया जाए, ये बातचीत होती रही। तो दानिश साहब, अब इसमें अमल दरामद जो नहीं हो सका आपके रिजर्वेशंस पर आवाम की बेहतरी के लिए, तो इसमें कैपेबिलिटी का इशू था या इंटेंशन का इशू था? करना नहीं चाहते थे या कर तो रहे थे, हो नहीं पा रहा था? असल मसला क्या था इसमें? मेरे ख्याल में इसमें रिसर्च का और नॉलेज बेस का, इकोनॉमिक्स की नॉलेज का फुकदान था, जिससे मालूमात ही नहीं थी। तो दानियाल साहब, ये दोनों शख्सियात मिफ्ता इस्माइल साहब भी, इसहाक डार साहब भी पहली बार तो फाइनेंस मिनिस्ट्री पर नहीं बैठे थे, ये तो इससे पहले भी इस कलमदान पर अपनी जिम्मेदारियां 2013 से 18 के दौरान एक 4 साल और एक साल अंजाम दे चुके थे। फिर ये रिसर्च की कमी, ये थोड़ी सी कम इल्मी, ये थोड़े से शऊर की कमी, फिर ये क्यों सामने आई है, जबकि माजी में इनका तजुर्बा था और उसी तजुर्बे की बुनियाद पर दावे किए जाते थे कि हम ये PTI की हुकूमत गिरा कर और आवाम को रिलीफ देंगे? मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया का भी कसूर है थोड़ा सा। आप मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, लेकिन जो मीडिया हाउसेस के रिसर्च स्टाफ हैं, जो मुख्तलिफ प्रोग्रामात वो करते हैं, जैसे बहुत आला दर्जे के प्रोग्राम करते हैं शाहजेब खानजादा साहब, ये कामरान साहब जो हैं दुनिया टीवी पे, और वो उनको मालूमात भी हैं इन चीजों के बारे में, नदीम मलिक साहब को भी हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की जो है ना उनसे पूरी तरह सवाल जवाब में जो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामात होते रहे हैं, इसकी तह तक पहुंचने से कासिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, अवाम में ये बात आम फहम होनी चाहिए, बच्चे की जुबान पे होनी चाहिए कि ये महंगाई किसने की है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी जमात उसमें जो लोग जिम्मेदार थे, जिसमें एहसन इकबाल साहब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के हेड थे, बजाय कि वो उस मॉनिटरिंग कमेटी के जरिए तहकीकात करते, बजाय ये उसकी इन्वेस्टिगेशन करते और उसमें उस रिपोर्ट के जरिए या उस वाइट पेपर के जरिए ठीक जिम्मेदार ठहराते लोगों को,
लेकिन दानियाल साहब, एहसन साहब ने अपनी पोजीशन कुछ ऐसे क्लियर की कि जिस कमेटी के वो हेड थे, प्राइस कंट्रोल कमेटी के, वो कह रहे हैं कि उसका काम ही नहीं था, वो जो मैकेनिज्म होता है इन्फ्लेशन का वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे। वो तो अपनी पोजीशन ये बयान देकर कर चुके हैं। ये बात अगर सच है जो आप कह रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने इतना भी तरद्दुद नहीं किया आज भी, हालांकि ये कितना बड़ा इशू है अवाम के लिए, कि आप जो वेबसाइट है प्लानिंग कमीशन की, उसके ऊपर जाकर तो प्रेस रिलीजेस हैं उन नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग्स की, उनको कम से कम पढ़ने का तो तकलीफ ले लें। तो सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एहसन साहब ने उस इशू को, जब उनसे ये सवालात हुए तो उन्होंने कनेक्ट किया नारोवाल की सियासत से उसको, कि जी वहाँ पर आप कुछ ऐसे लोग लाना चाहते हैं, और असल जो झगड़ा है असल में वो वहाँ के टिकट्स का है, 2 NA की और 5 जो पंजाब असेंबली की सीट्स हैं उस पर। तो ये क्या वाकई वह नारोवाल में टिकट्स का इशू था जिससे मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर कनेक्ट किया? राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है जिसमें वो सिर्फ उस जिले का जिक्र कर रहे हैं। तो आपके बयान को रिएक्शन क्यों करार दिया जा रहा है कि शायद वहाँ पर आपको नज़रअंदाज किया जा रहा था, आपके मनपसंद लोगों को टिकट्स नहीं दिए जा रहे थे, तो इसलिए शायद ये सारा सीन क्रिएट किया आपने? तो क्या नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के हेड वो नहीं थे? कैसी बात कर रहे हैं आप? उनके कहने से तो नहीं हो जाना ना। क्या महंगाई नहीं हुई पाकिस्तान में? क्या लोग उससे मिट नहीं गए, तबाह नहीं हो गए, शिकस्त रेख्त नहीं हो गए? इसका क्या जवाब है? ये भी पूछे ना राना सनाउल्लाह साहब से कि किधर थे वो जब ये हो रही थी। तो अब दानियाल साहब, इसका मतलब ये है कि आने वाली मुंतखब हुकूमत जो भी होगी 8 फरवरी के बाद, और अगर नून लीग उसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होती है, हुकूमत साजी करती है, तो ये महंगाई का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, चूँकि फिर वही राना सना साहब, एहसन इकबाल साहब, इसहाक डार साहब, यही तमाम लोग हमें, मिफ्ता साहब तो ज़ाहिर पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वही तमाम लोग हमें दोबारा से नजर आएंगे मुख्तलिफ ओहदों पर। तो फिर ये जो PDM की गवर्नेंस थी और एक तरीका सियासत था, वही तर्ज अमल हमें आगे भी दिखाई देगा फिर। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब मुझे शोकाज नोटिस सर्व हुआ तो मैंने कहा नोटिस तो मैंने दिया है, मैंने अवाम का नोटिस दिया है। एहसन इकबाल साहब को और नारोवाल के लोग नोटिस ले चुके हैं और ये टिकटें तो तकसीम हो गई हैं जो होनी थी। अब उस नोटिस का वक्त आ रहा है कि वो जवाब पूछेंगे सवाल उसके लिए एहसन इकबाल साहब से कि ये महंगाई अगर आप कह रहे हैं कि आपने नहीं की, तो फिर ये बताएं ना इनको कि ये कैसे हुई है, कौन जिम्मेदार है इसका। अगर ये नहीं बता सकते तो फिर ये क्या इस अहल है कितने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे? और दानियाल साहब, क्या सिर्फ एक ओहदे पर बैठकर या एक सीट से MNA बनकर क्या महंगाई का खात्मा किया जा सकता है? आप ये अज़म कर रहे हैं कि आप अपने हल्के से इलेक्शन जीतेंगे, अब NA 75 से आप आज़ाद हैसियत में लड़ने जा रहे हैं, तो अगर यहाँ से आप MNA बन भी गए तो एक MNA कैसे उस महंगाई पर कंट्रोल कर सकता है? बड़े अफसोस की बात है कि आप ये मुझे पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने स्टेट बैंक की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी हाल ही में वो पढ़ी नहीं है। उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वाज़ेह तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी, लफ्ज जवाबदेही नहीं है, लफ्ज जवाबदेही नहीं है, लफ्ज अकाउंटेबिलिटी इस्तेमाल हुआ है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नेशनल पार्लियामेंट को है, और उस अकाउंटेबिलिटी को फाल बनाने के लिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्वार्टरली और बाई एनुअल रिपोर्ट्स पेश करें वहां पर। तो ये बहस वहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये सारे खामोश बैठे रहे और इन्होंने कोई बात नहीं की इस पे, क्योंकि इनको इकोनॉमिक्स का नॉलेज ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है किसके बारे में क्या करना चाहिए, किस तरह से कंट्रोल होती है या महंगाई किस तरह की जाती है और कौन इससे मुस्तफीद हो रहा है। ये दुख और अफसोस की बात है। तो अगर मुझे वोट मिलते हैं और मैं जाता हूँ पार्लियामेंट में अवाम का नुमाइंदा बन के, तो मैं तो आपको पहले से कह रहा हूँ कि मैंने तो महंगाई के खिलाफ जिहाद करना है। तो मैं तो दूध का दूध पानी का पानी करके रख दूंगा। मैं तो एक एक नाम बताऊंगा कौन मुस्तफीद हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने में हो रहा है और क्यों अवाम को ये भुगतना पड़ रहा है। नाज़रीन, नून लीग के दानियाल अजीज को पार्टी का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी का ही भांडा फोड़ दिया। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नून लीग में मौजूद तमाम सियासतदान अपनी जाती मफादात को तरजीह देते हैं और इसी की सियासत करते हैं। इनको गरीबों से और पाकिस्तानी अवाम से कोई गर्ज नहीं है। ये उस वक्त तक नून लीग की पार्टी के साथ हैं जब तक इनके मफादात पूरे होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें नून लीग की तरफ से कोई मफाद नहीं मिलता तो फिर ये सच बोलने लगते हैं और नून लीग के जराइम बताने लगते हैं। नाज़रीन, इस वक्त नून लीग में जितने भी सो कॉल्ड सियासतदान हैं सबके सभी ऐसे हैं। वो लोग मरियम नवाज और इसके पापा को नाराज नहीं करना चाहते, इसीलिए वो उनकी चापलूसी करते रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही इन्हें पता चलता है कि नून लीग इन्हें भी धोखा दे रही है तो फिर ये खुलकर सामने आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दानियाल अजीज ने इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ और इम्पोर्टेड वजीर खजाना इसहाक डार की करतूतें गिनवा दी, वो तो आप देख ही सकते हैं। नाज़रीन, इसका तो मतलब ये हुआ कि नून लीग और इनके तमाम सो कॉल्ड सियासतदान सिर्फ और सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए और इस मुल्क पर मुसल्लत होने के लिए अपने जाती मफादात के लिए सियासत करते हैं। और नाज़रीन, इक़्तिदार हासिल करने के बाद जैसे ही इनका मुफाद पूरा होता है उसके बाद ये लंदन भाग जाते हैं।
اس وقت نون لیگ میں موجود ہر سیاستدان آستین کے سام کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو ڈسنے کو تیار ہیں. جیسے ہی ایک سام دوسرے سام کو ڈس لیتا ہے تو دوسرا آ کر پوری پارٹی کو ہی ڈس لیتا ہے. ناظرین یہ ہے وہ نون لیگ کی گندی سیاست اور اپنے مفادات کے لیے کی جانے والی سیاست. ناظرین حقیقت تو یہی ہے کہ دانیال عزیز کو بھی نہ غریبوں کی پڑی ہے اور نہ ہی مہنگائی کی پڑی ہے. نون لیگ نے جب ان کے مفادات پورے نہیں کیے تو یہ سچ بولنے لگ گئے. اگر دانیال عزیز کو نون لیگ کا ٹکٹ مل جاتا تو وہ ایسی باتیں کبھی بھی نہ کرتے. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.